और अब बात करेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरा मापदंड क्यों। बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी की, जहां पर कुछ राज्य इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं तो वहीं कुछ जगहों पर इसको स्क्रीन नहीं करने दिया जा रहा है और कुछ जगहों पर तो इसे बैन कर दिया गया है। द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में राजनीति जारी है। फिल्म को लेकर राजनीति दो खेमों में बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। सीएम योगी ने घोषणा कर दी है। योगी अब अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए द केरला स्टोरी फिल्म को देखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने तत्काल प्रभाव से फिल्म पर बैन लगा दिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में नफरत और हिंसा की घटनाओं से बचने के लिए द केरला स्टोरी पर बैन लगाया जा रहा है। ममता सरकार के इस फैसले को फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। इस बीच तमिलनाडु के बाद अब तेलंगाना में थिएटर से फिल्म द केरला स्टोरी को हटा दिया गया है। तमिलनाडु थिएटर ओनर्स एसोसिएशन ने कम कलेक्शन होने और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने को इसका प्रमुख कारण बताया। तमिलनाडु थिएटर ओनर्स एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि हम अपने थिएटर्स को बचाए रखना चाहते हैं। एक खबर यह भी सामने आई है कि फिल्म के एक क्रू मेंबर को अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने यह भी पुष्टि की कि फिल्म के 2 क्रू मेंबर्स को धमकी भरे मैसेज मिले हैं। तो फिल्म के डायरेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरा मापदंड क्यों। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विपक्ष को याद आई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना गुस्सा जताया था। तो यह दोहरा मापदंड क्यों है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सच कभी छिपता नहीं है, सत्य सत्य होता है, यह बाहर आ जाता है। तो फिर यह सच छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि हमें क्या देखना है ये हम तय करेंगे। ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि देश में 2014 के बाद से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा है। 2015 में पॉर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाने पर राहुल गांधी ने तल्ख बयान दिया था और कहा था कि सरकार इंटरनेट पर पाबंदी लगाना चाहती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पठान फिल्म के विवाद पर कहा था कि पठान कोई अन्य हिंदी फिल्म नहीं है, यह भारत के लिए लड़ाई है। तो जब ये फिल्में भारत के लिए लड़ाई हो जाती हैं और पॉर्न पर अगर बैन लगाने को इंटरनेट की आजादी पर बैन कहा जाता है, पठान फिल्म को लेकर के अगर बैन जैसी कोई सामने बात आती है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अगर बैन होती है, तो उस पर अगर इस तरह के बयान आते हैं और कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों, ये सवाल जरूर उठेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को अब टैक्स फ्री कर दिया है। ममता सरकार के फिल्म पर बैन के फैसले को फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। कोलकाता में 4 दिन फिल्म कोई हंगामा नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं। अचानक दीदी को लग गया कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। आप बताइए, महुआ मोइत्रा जी, ममता बनर्जी जी, दे आर द चैंपियंस ऑफ फ्री स्पीच, दे आर द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट। ममता दीदी, पद्मावत जब रिलीज होने के लिए रोक दिया गया था, ममता दीदी वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉलिटिशियन हु स्टूड बाय पद्मावत की सपोर्ट में। अभी बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री को लेके प्रॉब्लम हुआ, महुआ मोइत्रा जी सबसे ज्यादा वोकल थे। तो पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी हुई, मेरे फिल्म के साथ क्या दुश्मनी हुई कि उन्होंने लगा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जहां की लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ही नहीं था। और भाजपा नेता तरुण चुग का कहना है कि ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती हैं। ममता बनर्जी आधुनिक भारत की एक नई जिन्ना का अवतार हैं, जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर ऐतराज है। ये तरुण चुग का कहना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले लोग आज सच के दृश्यम से क्यों भाग रहे हैं?
केरल स्टोरी तो हर घर में दिखाई जानी चाहिए। क्या भारत को अब आईएसआईएस की ह्यूमन सप्लाई चेन का हिस्सा बन के रहना है कि उसको तोड़ना है? क्या हम ह्यूमन बम सप्लाई करने की चेन और ह्यूमन बम्स के लिए वुमेन स्लेव सप्लाई करने के लिए जमीन उपलब्ध कराएं कि उस बीमारी को रोकना है? ये एक संक्रमण है, इन्फेक्शन है, ये बीमारी है। इस बीमारी की दवा करने की जरूरत है, ना कि इस बीमारी को दबाने की जरूरत है। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। आज के भारत में ममता बनर्जी एक आधुनिक भारत की नई जिन्ना का अवतार हैं, जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर इतराज है। तो आपने सुना कि बीजेपी कितनी मुखर है इस बात को लेकर के, कितनी आहत है इस फिल्म पर बैन लगाए जाने पर। और सुदीप्तो सेन ने भी कहा है कि ये निश्चित तौर पर राजनीति से प्रेरित है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता कोलकाता पश्चिम बंगाल से प्रसेनजीत और चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दरअसल रितेश। रितेश, अगर आपके पास पहले आए और जानना चाहें कि क्या स्टेटस है फिलहाल, क्या फिल्में वहाँ पर स्क्रीन की करने के लिए दिया जा रहा है उनको या नहीं? निखिल भाई, मैं बताना चाहूँगा कि कल भी हमारी बातचीत हुई थी, तो मैंने बताया था कि फिल्मों को अब यहाँ से स्क्रीन से उतार लिया गया। ये जो केरला स्टोरी है इसे स्क्रीन से उतार लिया गया है। और फ्राइडे और सैटरडे ही ये फिल्म चली थी जी अपने कुछ थिएटर्स में, वो भी सभी थिएटर्स में ये फिल्म लगी ही नहीं थी जी। तो क्या दर्शकों की तरफ से या किसी की तरफ से जी, दर्शकों की तरफ से या किसी की तरफ से इसमें कोई रिएक्शन? क्योंकि लोग फिल्म जो देखना चाहते हैं ये उनके साथ में तो कम से कम है। मैंने जहां लोगों से बातचीत की है, जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी फिल्मों के प्रति रुचि रखते हैं, मैंने जितने लोगों से बात की उनका यह कहना था कि अगर थिएटर में फिल्म न लगे तो उन्हें देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब ओटीटी और ऑनलाइन कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे फिल्में आ जाती हैं, तो उनके लिए ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, एक चीज है कि छुट्टियों के समय, जैसे वीकेंड होता था, सैटरडे संडे का टाइम होता था जब ये लोग परिवार के साथ बाहर निकलते थे फिल्में देखने के लिए, वो एक समय होता है, तो उसमें अब जो है हिंदी फिल्म देखने का, ये फिल्म देखने का उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि उनको रोक दिया गया है इस फिल्म देखने से। उन्होंने कहा कि हमें ये फिल्म देखने से कोई रोक नहीं सकता, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या सब्सक्राइब करके इस फिल्म को देख सकते हैं, तो हमें इसे फिल्म को देखने से रोक नहीं सकता। वहीं मैंने कुछ फिल्म फर्टिनिटी के लोगों से बात की, यहाँ तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब मैंने बात की, तो उनका यह कहना था कि देखिए, फिल्म के प्रति उनका कोई दोहरा नजरिया नहीं है। वो हर फिल्म को चाहते हैं, जो भी हो, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, वो चाहते हैं कि हर फिल्म जो है फिल्म थिएटर में लगे और अच्छा कमाई हो, क्योंकि इससे उन्हीं की फर्टिनिटी को फायदा होता है। और अगर नहीं लगती है तो उनकी फर्टिनिटी को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे नीति किसी भी फिल्म के साथ हो, उसको बैन किया जाए या उसको लगने ना दिया जाए। हाँ, उनमें से कुछ लोगों ने ये चिंता जरूर जाहिर की थी कि कुछ लोग इस फिल्म के विपक्ष में आकर के, मुखर होकर के उन लोगों ने कहा था कि अगर ये फिल्म किसी थिएटर में लगती है तो थिएटर को नुकसान पहुंचाएंगे, स्क्रीन तोड़ देंगे। तो ऐसी बातें जो है लोगों को और फिल्म थिएटर्स ओनर्स को, फिल्म फर्टिनिटी के लोगों को, सबको थोड़ा भयभीत करती हैं। और सबसे बड़ी बात है ये डराने वाली बात है। जी, डराने वाली बात है। भय ही एक ऐसा कारण है, भय के कारण ही यहाँ पे फिल्में थिएटर्स में नहीं लगी और 2 दिनों के बाद उसे उतार लिया गया। जी रितेश, उस भय को हम समझ पा रहे हैं। और जो थिएटर ओनर्स जब ये कहते हैं कि स्क्रीन ना तोड़ दी जाए, तो उनका भय अपने आप समझ में आता है। हमारे साथ में प्रसेनजीत भी बने हुए हैं। प्रसेनजीत जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो पश्चिम बंगाल में बैन लगाया गया है, अभी आपने सुना फिल्म के डायरेक्टर को, वो कह रहे हैं कि 4 दिन तक लगातार अच्छी धुआंधार फिल्म चल रही थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था, फिर फिल्म को उतार दिया गया। वो कहते हैं कि पद्मावत के ऊपर जब इस तरह के प्रश्न लगाए गए थे तो सबसे आगे ममता बनर्जी खड़ी थी, महुआ मित्रा खड़ी हुई थी, और आज ये इस फिल्म के विरोध में खड़े हुए हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री
आपको ये कहते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, अब ये हनन की बात कहां चली गई? नहीं निखिल, ये तो इस तरह की दोहरा मापदंड या जिसको अंग्रेजी में डाइकोटोमी ऑफ आइडियोलॉजी या कुछ भी कहे, ये तो बंगाल से हम पिछले 40 साल से देखता आ रहा हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं है। कहानी यह है कि मैं आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं और पूरे देश के दर्शकों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज देश की जो गृह मंत्री है वो कोलकाता में है, सबको पता है, अमित शाह जी। और शाम को 5 बजे वो यहाँ पे एक ऑडिटोरियम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती की जो एक प्रोग्राम है वहाँ पे हाजिर रहेंगे। वहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो पूरे दुनिया में माने हुए डांस मास्टरों है, तनुश्री शंकर, उनका टीम का एक प्रोग्राम है। बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की एकदम 1 नंबर हीरोइन जैसे वेटरन जो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, उनका प्रोग्राम है। ये सब कुछ है और कई सारे लोग वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और आर्टिस्ट है। ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग आज सोशल मीडिया में इन सारे आर्टिस्टों को बॉयकॉट बोल के एक मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताइए, जो लोग पठान के बारे में आपने उदाहरण दे रहे थे, जो लोग पठान के बारे में कह रहे थे, जो लोग पद्मावत के बारे में कह रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि गुलाम अली को अगर दुनिया में और देश में किसी जगह पे ना गाना गाया दिया जाए तो उनको कोलकाता में हम गवाएंगे जी। तो इनको अभी सोशल मीडिया में ये बॉयकॉट का कॉल देना पड़ा कि जिन लोगों ने किसी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्राम में जहां पे अमित शाह रहेंगे, इस गुनाह पर इन लोगों के ऊपर बॉयकॉट चलाया जा रहा है। अब समझ ही सकते हैं कि ये जो वामपंथियों ने और ममता बनर्जी ने जो दोहरा मापदंड, जिस तरह से यहां से लोगों को जेएनयू भेजा जाता है और वहां पे इस तरह की जो जिसको कहते हैं कि ब्रेन वॉशिंग होता है, ये जारी है बंगाल में। हो सकता है कि सुदीप्तो सेन नाम के साथ इन लोगों को कुछ चिड़चिड़ापन है, क्योंकि आप जानते हैं सुदीप्तो सेन पहले भी बंगाल में किसी दूसरे इसी नाम के किसी दूसरे व्यक्ति में कुछ ममता बनर्जी को कुछ फंसाए थे। तो अब हो सकता है इसी सुदीप्तो सेन के बारे में उनको, लेकिन ये दोहरा मापदंड है पूरी तरह से और इन लोगों ने इसी तरह से राजनीति चला के आए हैं। जी बिल्कुल। और ये जनता जो है वो इसको बहुत बारीकी से, बहुत करीबी से इसको देख रही है और समझ भी रही है। फिलहाल आप दोनों का, रितेश आपका चेन्नई से हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रसेनजीत आपका भी बहुत शुक्रिया।